हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोच। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। आपने अब तक जावा में क्लासेस ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन देखे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में एक प्रोग्राम में एक टास्क रन करना काफ़ी नहीं होता। फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऐप, बुकिंग ऐप, गेम्स, इन सभी में मल्टीपल टास्क एक साथ में रन कराते हैं। मल्टी थ्रेडिंग से हम मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सोचो एक रेस्टोरेंट में 5 शेफ काम कर रहे हैं। एक शेफ सूप बना रहा है, एक शेफ सैलेड प्रिपेयर कर रहा है, एक शेफ मेन कोर्स कुक कर रहा है। अगर एक शेफ सिर्फ एक काम करे और बाकी शेफ्स का वेट करे तो टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग मीन्स मल्टीपल शेफ्स काम कर रहे हैं सेम टाइम पे। जावा में भी थ्रेड्स एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल टास्क रन कराने के लिए यूज होते हैं। नाउ व्हाट इज थ्रेड? जावा में थ्रेड जो है वो एक सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, या हम बोल सकते हैं एक जावा प्रोग्राम जो है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स रन करा सकते हैं। थ्रेड्स मेमोरी शेयर करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ रन होते हैं जिससे हमें फास्टर एग्जीक्यूशन प्लस मल्टीटास्किंग मिलता है। सोचो फ़ोन में व्हाट्सएप, यूट्यूब और म्यूज़िक ऐप एक साथ चल रहे हैं। हर ऐप एक थ्रेड की तरह काम करता है। थ्रेड जो है वो लाइट वेट होता है, सीपीयू टाइम शेयर करता है। थ्रेड सेम मेमोरी शेयर करता है लेकिन इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। प्रोसेस जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूनिट है, मतलब एक प्रोग्राम रन करते ही एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रोम ओपन किया, वो एक प्रोसेस है। आपने नोटपैड ओपन किया, वो दूसरा प्रोसेस है। थ्रेड के प्रोसेस के फीचर्स होते हैं कि वो इंडिपेंडेंट मेमोरी स्पेस में होती है, हैवी वेट होती है और मल्टीपल थ्रेड्स इसके अंदर प्रोसेस करते हैं। थ्रेड जो है वो शेयर्ड होता है दूसरे थ्रेड्स के साथ में, लेकिन प्रोसेस जो होती है वो सेपरेट होती है। प्रोसेस हैवी वेट होती है, थ्रेड जो है वो लाइट वेट होता है। थ्रेड फास्टर होता है प्रोसेस के कंपैरिजन में। अगर दोनों को हम साथ में देखें तो एक आप फैक्ट्री को ले सकते हैं। फैक्ट्री जो है वो प्रोसेस है और उसके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो है थ्रेड। जैसे अगर एक फैक्ट्री शट हो जाती है तो सब वर्कर्स काम करना बंद कर देते हैं, उसी तरह थ्रेड भी होता है। अगर प्रोसेस स्टॉप हो गई तो थ्रेड्स भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। थ्रेड्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं कॉन्करेंट टास्क को इनसाइड प्रोसेस। अभी हम देखते हैं कि थ्रेड क्रिएशन कैसे होता है। हम सारी फाइल्स को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक पैकेज थ्रेड के लिए। उसको मैं नाम दे रही हूँ मल्टी थ्रेडिंग। उसका नाम दे रहे हैं हम माय थ्रेड। सबसे पहला तरीका जो होता है थ्रेड क्रिएट करने का वो होता है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड। इसमें हम एक्सटेंड कराएंगे थ्रेड को। इसमें हम ओवरराइड करते हैं रन मेथड को। यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक वॉइड रन। थ्रेड इज रनिंग। प्लस थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ये प्रिंट कराएगा करंट थ्रेड का नेम। इसमें माय थ्रेड जो है वो एक्सटेंड करा रहा है थ्रेड को। यहाँ पे हमने एक कस्टम थ्रेड क्लास बनाई है। पब्लिक वॉइड रन। रन मेथड थ्रेड का टास्क डिफाइन करता है। से आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस मेथड इज रन बाय थ्रेड व्हेन इट एग्जीक्यूट। सब क्लासेस ऑफ थ्रेड में ओवरराइड दिस मेथड। ये जो है मेथड वो रन की जाती है थ्रेड के द्वारा जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हम बनाते हैं माय थ्रेड थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। एक और बना लेते हैं हम थ्रेड माय थ्रेड। इसको नाम दे देते हैं हम T1 और इसको दे देते हैं T2। दो थ्रेड बनाए हमने। T2 इज इक्वल टू न्यू माय थ्रेड। T1 डॉट स्टार्ट T2 डॉट स्टार्ट। स्टार्ट जो है
वो बोलता है जेवीएम को कि हमें रन करना है इस थ्रेड को। तो जेवीएम जो है वो क्रिएट कर देता है न्यू थ्रेड इन बैकग्राउंड और कॉल कर देता है रन को ऑटोमेटिकली। हमें डायरेक्टली कॉल नहीं करना है रन को, वरना थ्रेड न्यू थ्रेड में रन नहीं होगा, मेन थ्रेड में ही चलेगा। रन मेथड जो है उसमें हम डिफाइन करते हैं थ्रेड का वर्क। जब थ्रेड स्टार्ट होता है तो ये मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है। इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा है थ्रेड इज रनिंग के बाद थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ये जो है वो करंट थ्रेड का नेम प्रिंट करा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले थ्रेड 0 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद में थ्रेड 1 प्रिंट हुआ। जैसे अगर मैं स्टार्ट की जगह यहाँ पर रन लिखती हूँ तो क्या आउटपुट मिलता है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा थ्रेड इज रनिंग मेन, थ्रेड इज रनिंग मेन। तो हमें डायरेक्टली रन को कॉल नहीं करना है, हमें यहाँ पे स्टार्ट को कॉल करना है, वरना ये थ्रेड न्यू थ्रेड में रन नहीं होगी, मेन थ्रेड में ही चलेगी। इसको वापस से हम सही कर देते हैं, स्टार्ट लिख देते हैं। यहाँ पे देखा आपने कि थ्रेड 0 और थ्रेड 1 साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। आउटपुट हर बार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ये जेवीएम और सीपीयू शेड्यूलर पर डिपेंड करता है। अभी सोचो T1 और T2 दो शेफ्स है, हर शेफ की रेसिपी रन मेथड है। जब हम स्टार्ट बोलते हैं तो दोनों शेफ एक साथ कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। सीपीयू डिसाइड करता है कि कौन पहले कुक करेगा और आउटपुट कभी कभी अलग भी हो सकता है। थ्रेड जो है वो एक सिंगल एग्जीक्यूशन पाथ है। रन मेथड जो है वो थ्रेड का वर्क डिफाइन कर रही है और स्टार्ट जो है वो थ्रेड को बैकग्राउंड में रन करा रहा है। मल्टीपल थ्रेड्स दैट मीन्स मल्टीटास्किंग प्लस फास्टर प्रोग्राम। अभी दूसरा तरीका होता है थ्रेड को क्रिएट करने का यूजिंग रनेबल इंटरफेस। हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा के थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे दूसरी क्लास जिसको हमने नाम दिया माय टास्क। इसमें हम इम्प्लीमेंट कराएंगे रनेबल को। ये बोल रहा है रनेबल की मेथड को ओवरराइड करने का। यूजिंग रनेबल थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का लिमिटेशन अवॉइड होता है। इसके अंदर हम जो हमारा टास्क है वो लिख देते हैं रनेबल थ्रेड रनिंग प्लस थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। यहाँ पर हम रनेबल को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। ये थ्रेड का टास्क डिफाइन करता है, लेकिन अब हम थ्रेड क्लास एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हम अपनी क्लास को किसी और क्लास के साथ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और ऑब्जेक्ट बनाते हैं थ्रेड का। थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और थ्रेड T2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। इसके अंदर हमें देना है माय टास्क को, न्यू माय टास्क। इसमें भी हमें देना है न्यू माय टास्क। इसमें भी हम यूज करते हैं स्टार्ट का, T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। यहाँ पर हम थ्रेड के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और रनेबल ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में T1 और T2। T1 और T2 अब थ्रेड्स हैं जो बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। स्टार्ट मेथड कॉल करते ही जेवीएम ने न्यू थ्रेड क्रिएट कर दिया और रन मेथड एग्जीक्यूट हो गई। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि माय टास्क टास्क इज इक्वल टू न्यू माय टास्क। इसमें क्या हुआ, हमने सिंगल लाइन में कोड लिख दिया और फिर यहाँ पे आप दे सकते हैं टास्क, यहाँ पे भी दे सकते हैं आप टास्क, दोनों ही सेम है। यहाँ पे सबसे पहला प्रिंट हुआ थ्रेड O एंड थ्रेड 0 एंड फिर थ्रेड 1। इसमें हमें आउटपुट सिमिलर ही मिला, लेकिन रनेबल अप्रोच फ्लेक्सिबल है। थ्रेड 0 और थ्रेड 1 बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। सीपीयू शेड्यूलर डिसाइड करता है यहाँ पे कौन सा थ्रेड पहले रन होगा। रनेबल का एडवांटेज ये है कि हमें इसमें क्लास को एक्सटेंड करना मैंडेटरी नहीं होता है और इसके थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटर सर्विस के बारे में। एग्जीक्यूटर सर्विस में रनेबल डायरेक्टली यूज होता है। सोचो एक बुकिंग ऐप है
जिसमें कि थ्रेड 1 जो है वो कस्टमर की सीट बुक कर रहा है और थ्रेड 2 जो है वो पेमेंट की प्रोसेसिंग कर रहा है। दोनों टास्क साइमल्टेनियसली चलेंगे। इसमें यूआई जो है वो रिस्पॉन्सिव रहेगा और प्रोग्राम फास्ट होगा। वन लाइन में बोले तो थ्रेड जो है वो एक सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है। मल्टीपल थ्रेड मीन्स मल्टीटास्किंग। आप थ्रेड को 2 तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। पहला वाला एक्सटेंड करके थ्रेड को, या फिर रनेबल को इम्प्लीमेंट करा के। दोनों ही थ्रेड क्रिएट करते हैं। रनेबल का एडवांटेज ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है और एग्जीक्यूटर सर्विस में यूज़ हो सकता है। स्टार्ट मेथड जो होती है वो स्टार्ट करती है न्यू थ्रेड को, और रन मेथड जो होती है वो टास्क को डिफाइन करता है। आपको डायरेक्टली रन को कॉल नहीं करना है, स्टार्ट का यूज़ करना है। अगर आप डायरेक्टली रन को कॉल करते हैं तो थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, मेन थ्रेड के अंदर ही रन होगा। इसलिए आपको हमेशा यूज़ करना है स्टार्ट को न्यू थ्रेड को रन कराने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थ्रेड का लाइफ साइकिल और थ्रेड की मेथड्स को। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।